अरेर थाना पुलिस को मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन चोरों के द्वारा 100 से अधिक मोबाइल की चोरी करने की बात को स्वीकारा गया है। इस बाबत बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जानकारी दी। हाल में ही नागदा गांव के विनोद झा के घर से मोबाइल चोरी के बाद मोबाइल के फोन पे पेमेंट ऐप से 90,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर के आलोक में अरेर पुलिस ने कार्रवाई की व चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस के हत्थे चढ़े इन चोरों के गिरोह ने 30 जुलाई की रात कपसिया नागदा सड़क पर पत्रकार रंजीत झा पर हमला कर उनका मोबाइल भी लूट लिया था। इसके अलावे गांव में लगातार मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी। कई मामले थाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं अब पुलिस तक जब विनोद झा अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो अरेर थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और इस घटना में संलिप्त 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया व उनके पास से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद किया गया है। इन चोरों के द्वारा 100 से अधिक मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकारी गई है। साथ ही तीनों अभियुक्त नागदा गांव के मोहम्मद इदरीस के पुत्र मोहम्मद सिराजुल उर्फ पर्रा, पुखरौनी गांव निवासी मोहम्मद फरीद के पुत्र मोहम्मद साबिर, कपसिया गांव निवासी चैतू कामत के पुत्र मनोज कुमार कामत उर्फ छोटू ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर लगातार चोरी, लूट, छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। देखिए इस बाबत बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार क्या कुछ बता रहे हैं। अरेर थाना के कपसिया गांव है, उसी के आसपास के एरिया में लगातार जो है मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और पब्लिकों के द्वारा इधर संज्ञान में आया कि हर रात को एक न एक मोबाइल चोरी कर ली जा रही है। तो इसी को लेकर के एक टीम बनाई गई थी अरेर थाना में, थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में, और जिसके बाद पता चला कि एक गिरोह है जो पूरा गैंग ये काम करते हैं मोबाइल चोरी का, और उसके बाद उसको सस्ते दामों में, कम दामों में किसी के हाथों बेच देने का। तो इसी के क्रम में एक 16 अक्टूबर 2025 को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच में एक विनोद कुमार झा जो कपसिया का ही रहने वाले हैं, उनके घर से एक मोबाइल चोरी होती है। और जब जो उस मोबाइल से चोरी होने के उपरांत उनके जो उस मोबाइल में फ़ोन पे इंस्टॉल होता है उससे 90,000 रुपया डिडक्ट कर लिया जाता है। तब ये थाना में आते हैं और थाना को संज्ञान लेते हैं कल। तो उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि संगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। उसके उपरांत जब जो पूछताछ में किया जाता है तो पता चलता है वो पैसा जिसके अकाउंट में गया है वो आदमी खुद थाना को बताता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति हमको पैसा भेजा है। उसके बाद जो गहन पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये 3 चोर गिरोह थे। तीनों जो है इस प्रकार है: सिराजुल उर्फ पर्रा और उर्फ पिता मोहम्मद इदरीस जो नागदा का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर जो अरेर थाना अंतर्गत पुखरौनी का रहने वाला है, और एक मनोज कुमार उर्फ छोटू जो पेशर चैतू कपसिया थाना, सभी तीनों जो है अरेर थाना अंतर्गत रहने वाला है। और जब इसके पास से जो हम लोग जो विनोद झा जिनका मोबाइल चुराया गया था उसको हम लोग बरामद कर पाए। साथ में 2 और मोबाइल बरामद होता है जिसमें से 2 और चोरी का रहता है। और जब जो एक और मोबाइल बरामद होता है तो पूर्व में अरेर थाना अंतर्गत एक लूट का केस दर्ज हुआ था 165-25, जिसमें एक लोकल पत्रकार और एक यूट्यूबर का मोबाइल को छीना गया था रात्रि में, और उस मोबाइल का वेरीफाई किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा लूटा गया मोबाइल को इन तीनों के पास से बरामद किया जाता है। तो इस प्रकार से एक इस घटना में एक जो पुराने लूट का कांड था उसको आज उद्भेदित कर लिया गया है। और साथ में जो मोबाइल चोरी का पूरा गैंग चल रहा था कपसिया अरेर थाना अंतर्गत, उस सबका आज पुलिस हिरासत में लेकर के न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। और टोटल 3 मोबाइल बरामद हुआ है। और इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं वो इस प्रकार है: मोहम्मद सिराजुल उर्फ पर्रा, मोहम्मद सबीर और छोटू। ये जो छापेमारी दल है वो इस प्रकार थे: SHO अरेर आनंद शंकर गौरव, पुअनी बेमिसाल कुमार अरेर थाना, पुअनी निरंजन कुमार बेमिसाल अरेर थाना, सिपाही नीतीश, मुकेश और वीरेंद्र प्रस्तुत करेंगे। सर, विनोद झा की मोबाइल से जो पैसे का डिडक्शन हुआ, वो डिडक्शन कराने के बाद पैसे को बरामद या कैश कराया उन लोगों ने, या अकाउंट में ही आप लोग लॉक किए हैं, सीज किए हैं? वो पैसा जो है इनका विनोद झा जो है उनका टोटल 90,000 रुपया था, जिसको इस जो चोरी किए गए मोबाइल का जो अभियुक्त है इन्होंने चीज़ों को छुपाने के लिए ऐसे व्यक्ति को मुंबई में भेजा था
तो मुंबई जिनके अकाउंट में भेजा था 50,000 रुपया भेजा, बाकी 40,000 20,000 करके 2 लोकल में भेजा। तो जो 50,000 भेजा तो वही व्यक्ति क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर अंकित था तो वो उनका नाम आ रहा था, तो उनको पता चल गया था, तो उसी में बताया उन्होंने कि आपका अकाउंट से मेरे पास पैसा आया है, जिससे हम लोग को उनकी वजह से हम लोग को हेल्प मिला है। सर मोबाइल चोरी करने के बाद फ़ोन पे से कैसे पैसे निकल गया? उसका तो पिन होता है, वो पिन पता था उन लोगों को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप जब भी मोबाइल अगर चोरी भी हो जाए तो मोबाइल में लॉक सिस्टम है, तो आप बिना लॉक जाने आप मोबाइल खोल नहीं सकते हैं। और कोई भी आपका जो ई वॉलेट है, जितने भी ऐप है जो मनी ट्रांजैक्शन के लिए, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो वो तब तक आपको पासवर्ड नहीं पता है तब तक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये विनोद झा ओल्ड एज आदमी है और ये अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखे हुए थे, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप का पासवर्ड आप लोगों से आग्रह है कि नहीं रखें, क्योंकि अगर मोबाइल चोरी भी हो जाता तो फिर उसके बाद आपके अकाउंट में जो मोबाइल में पैसा है उसका भी ये लोग जो चोर हैं कुछ उपाय निकालते हैं। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 0 0 0 ऐसे पासवर्ड को अवॉइड करें और ऐसा पासवर्ड रखें जो केवल आप तक सीमित रहे। थैंक यू।